नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस ताज़ा मौसम अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम मध्य प्रदेश के हर कोने से मौसम की हर खबर लेकर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके दिन को और बेहतर बना दे। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में, जहां बादल छाए रहने से लेकर हल्की फुहारों तक की संभावना है, जो किसानों के लिए खुशखबरी हो सकती है और शहरवासियों के लिए एक तरोताज़ा अनुभव। क्या आप जानते हैं कि इस मौसम में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण कैसे पूरे राज्य को प्रभावित कर रहे हैं? जी हां, वर्तमान में पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, तटीय ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बने 4 चक्रवाती परिसंचरण मौसम को रोमांचक बना रहे हैं, जिससे एक ट्रफ लाइन दक्षिणी कर्नाटक तक फैली हुई है और इसी कारण मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की, जहां दिन के समय मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, धार और मंदसौर जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और रीवा में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। क्या आपको लगता है कि यह तापमान आपके दैनिक रूटीन को कैसे प्रभावित करेगा? कमेंट में बताइएगा जरूर। हवा की गति की बात करें तो जबलपुर, सीहोर, छिंदवाड़ा, रायसेन और अनूपपुर में सामान्य से अधिक तेज हवाएं चल सकती हैं, जो धूल उड़ाकर थोड़ी असुविधा पैदा कर सकती हैं, लेकिन साथ ही ठंडक भी प्रदान करेंगी। अब आते हैं बारिश पर, जहां हल्की छिटपुट बारिश या सिर्फ बादलों की आवाजाही वाले शहरों में उज्जैन, रतलाम, धार, नागदा और खाचरौद शामिल हैं, जबकि हल्की से मध्यम बारिश की संभावना शिवपुरी, गुना, विदिशा, सागर, रीवा, सतना, इंदौर, बैतूल और भोपाल में है। यहां तक कि हल्की बारिश वाले जिलों में जबलपुर जैसे क्षेत्रों में फुहारें गिर सकती हैं, जो किसानों के लिए फसल की सिंचाई में मददगार साबित होंगी। क्या आप अपने शहर में बारिश की उम्मीद कर रहे हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे। मध्यम से भारी बारिश की बात करें तो खरगोन, बड़वानी, दमोह, नर्मदापुरम और छतरपुर में सामान्य से अधिक पानी बरस सकता है, जो नदियों के जल स्तर को बढ़ा सकता है। सावधानी बरतें दोस्तों, और अगर आप नदी किनारे रहते हैं तो अलर्ट रहें। अब कल के मौसम पर नजर डालते हैं, जहां दिन में मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया में 26 डिग्री सेल्सियस। क्या यह बदलाव आपको महसूस हो रहा है, या आप अभी भी गर्मी से परेशान हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। हवा की गति इंदौर, बड़वानी, बैतूल और छिंदवाड़ा में तेज रहेगी, जबकि हल्की छिटपुट बारिश जबलपुर, अनूपपुर, सागर और रायसेन में हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश भोपाल, विदिशा, गुना, शिवपुरी और सतना में, और मध्यम से भारी उमरिया, खरगोन, बुरहानपुर और नर्मदापुरम में। याद रखें, हल्की बारिश वाले जिलों में जबलपुर जैसे इलाकों में छिटपुट फुहारें आपकी शाम को सुहानी बना सकती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके शहर की हर छोटी बड़ी मौसम खबर लेकर आते रहेंगे। तीसरे दिन की जानकारी लेते हैं, जहां दिन का तापमान मुरैना, भिंड, ग्वालियर और नीमच में 34 डिग्री सेल्सियस तक, रात में मुरैना, भिंड और ग्वालियर में 25 डिग्री सेल्सियस,
क्या आपको लगता है कि यह मौसम पर्यटन के लिए परफेक्ट है या घर में रहना बेहतर? शेयर कीजिए अपनी राय। हवा इंदौर, खरगोन और बड़वानी में तेज चलेगी। हल्की बारिश भोपाल, उज्जैन, रतलाम और सागर में। हल्की से मध्यम शिवपुरी, गुना, विदिशा और सतना में। मध्यम से भारी दमोह, छतरपुर और नर्मदापुरम में। और हां, हल्की बारिश वाले जिलों में जबलपुर जैसे क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, जो फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए अच्छा मौका है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि हम आपके गांव तक की जानकारी दे सकें। चौथे दिन में मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी में 33 डिग्री सेल्सियस। रात में मुरैना, भिंड और ग्वालियर में 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। क्या यह गिरावट सर्दी की शुरुआत का संकेत है? आप क्या सोचते हैं? हवा बड़वानी और खरगोन में तेज, हल्की बारिश उज्जैन, रतलाम, धार और भोपाल में। हल्की से मध्यम सागर, विदिशा और गुना में। मध्यम से भारी रीवा, सतना और उमरिया में। इन सभी दिनों में वज्रपात की कोई संभावना नहीं है, जो राहत की बात है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है? अगर बारिश में भीग गए तो सर्दी जुकाम से बचें और किसान भाइयों फसलों की देखभाल करें, क्योंकि यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारी टीम लगातार मौसम की निगरानी कर रही है और अगर आपके शहर में कोई खास बदलाव होता है तो हम तुरंत अपडेट देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर हमें बताएं कि आप किस क्षेत्र से हैं, ताकि हम व्यक्तिगत जानकारी दे सकें। याद रखें, मौसम अप्रत्याशित होता है, लेकिन हमारी अपडेट्स हमेशा सटीक और समय पर रहती हैं। क्या आप सहमत हैं? अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी लाभान्वित हों। अब चलते चलते यह थी मध्य प्रदेश के मौसम की पूरी रिपोर्ट, जहां हल्की से लेकर भारी बारिश तक की संभावनाएं हैं, विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में। जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश 26 सितंबर को देखी गई थी, लेकिन अब फोकस अगले दिनों पर है, जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26 से 30 तक और पूरे राज्य में 30 से 2 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है, जिसमें अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, खासकर उत्तर पूर्व भारत, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ मध्य प्रदेश में पहले हफ्ते में। क्या आपको लगता है कि यह मौसम जलवायु परिवर्तन का असर है? डिस्कस करें कमेंट्स में। और हां, हल्की बारिश वाले जिलों में जबलपुर जैसे क्षेत्रों में छिटपुट फुहारें गिर सकती हैं, जो वातावरण को शुद्ध करेंगी। हमारी अपडेट्स से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। जय हिंद, जय किसान, और अगली अपडेट तक अलविदा। सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, अगर हमारी यह मौसम रिपोर्ट आपको पसंद आई तो याद रखें कि हमारी टीम दिन रात आपके लिए काम करती है, ताकि आप मौसम की हर हलचल से अवगत रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम पूर्वानुमान कैसे किसानों की आय दोगुनी कर सकता है? जी हां, सही समय पर सिंचाई और कटाई से। इस रिपोर्ट में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम के कारण बारिश की अच्छी संभावना है, जो सूखे क्षेत्रों के लिए वरदान है। अब अगर आप अपने गांव की डिटेल्ड रिपोर्ट चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा स्टेप आपको बड़ी सुविधा देगा। वज्रपात न होने से राहत है, लेकिन तेज हवाओं से सावधान रहें, खासकर छिंदवाड़ा और इंदौर जैसे इलाकों में। क्या आपके इलाके में बारिश हुई है आज? शेयर कीजिए। हम अगली बार और अधिक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय किसान और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।